सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताजनों को हार्दिक अभिनंदन। आज बताते हैं कि पृथ्वी आदि से अलग जो विभिन्न प्रकार के लोक बनाए गए हैं वो किस प्रकार के हैं। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 लोक हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नाम का नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान या लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उसके ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हों वे भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं। वे काल चक्र को भी पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। मतलब जो महेश्वर लोक है जहाँ पर जो काल चक्र को जो पार कर जाते हैं, मतलब प्रथम लोक से आरंभ करते हुए आत्मा जब सत्यलोक से आगे बढ़ते जब पहुँचती है और आगे तक पहुँच जाती है तब वो महेश्वर लोक तक पहुँच जाती है। और जब महेश्वर लोक तक पहुँच जाती है तो उसके आगे जाने के बाद कालचक्र उसको मिलता है। तो वो कालचक्र को भी शिव की पूजा करने वाले पार कर जाते हैं। कालचक्र केश्वर की सीमा के बाद महेश्वर लोक जो बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वहाँ ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है, मतलब वहाँ ब्रह्मचारी लोग ही जा सकते हैं। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वो साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है, वो वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात है। जहाँ जन्म मरण आदि की भी नहीं होते वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं। जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उससे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उससे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। वे सब आत्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन रहते हैं, नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन के रास्ते में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समान आराधना कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध किया जाता है।
जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया या जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मा रूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपनी आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वो शिव का साक्षात्कार करके सब आत्माराम स्वरूप को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप, जो अपना ओरिजिनल रूप है, वो आत्मारामत्व प्राप्त होता है और आत्मारामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत हो जाता है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इस तरह जो कुछ बताया गया है वो पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, उसके बाद मैंने पुनः इससे सुनाया है। नंदीश्वर जी के मुख से इसको सुना गया था। नंदी स्थान से परे जो संवेद शिव वैभव हैं, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों को मानना चाहिए। साधक को चाहिए वो 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वो साक्षात शिव रूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही होता है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहने वाला व्यक्ति धन्य होता है। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वो जितना मंत्र जपती है उससे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर परम शक्ति को पूजन करता है। शक्ति, वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर या मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर, अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर, परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वो मूल रूप से भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करने पर उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन का आदि कराने पर, उनका सदैव आदर करने पर, घर में, धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसे करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। ओम नमः शिवाय। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको शिव महापुराण का एक पाठ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये अनमोल ज्ञान और भी लोगों तक पहुँचे। आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो उससे संबंधित कमेंट आप नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।